नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग? आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो परमेश्वर की कृपा से अपने अपने कर्तव्य को समापन करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हो, सच्चाई के साथ और प्यार के साथ। तो चलिए आज शुरू करते हैं। बंधु, लेखक तीनकुड़ी पात्रो। बंधु, इस शब्द का अनुवाद अगर मैं करूं तो बंधु मतलब दोस्त, बंधु मतलब मित्र, बंधु मतलब मीत। तो मुझे ये जो तीसरी जो शब्द है ये बहुत प्यारा लगता है मुझे। तो चलिए, बंधु इस शीर्षक को मैं अनुवाद करती हूँ मीत बोलकर। मीत, लेखक श्री तीनकुड़ी पात्रो। मीत, सिर्फ बात तो बहुत हो चुका है इतने दिनों से। चलो ना, ये सारी बातों के इंद्रधनुष को छोड़कर अब थोड़ा सा पास चलो, चलते हैं एक छोटी सी यात्रा पे, हम सफ़र बनकर। बहुत दूर नहीं, पास ही है, लेकिन थोड़े से नीचे हमें जाना पड़ेगा, मिट्टी के पास जाना पड़ेगा। एक साथ चले। राजपथ छोड़कर सामने जो फुटपाथ देख रहे हो, वहाँ पर, जहाँ पर देखो वो नंगे पुंगे छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चे नहीं, भगवान हैं, जो मिट्टी के भगोने में दिन रात क्या सब गिनते चलते हैं, अपने ही अंदर खोकर इंद्रधनुष बनाते जाते हैं, अपने ही इस तन्मय खेल में। और देखो, बगल में ही भगोने में देखो कैसे रेंगता हुआ चलता है थोड़ा सा गुड़ है ना। दूर देखो, वो थोड़ा सा पाव मुंह में लेकर कोई हंस रहा है। सारे परिवार राजपथ में ही है, वो ही पिघलता हुआ पीच के साथ। ये कर्ममय कर्म व्यस्त ये जो रास्ता है, ये तो हर रोज राजकाज में मग्न रहता है। बस चलती है, ट्रक दौड़ती है, और जितने सारे चार पहिए वाले सारे सिर्फ दौड़ते ही जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग जिंदा हैं, दौड़ने वाले पैरों के साथ, पूरे दिन पूरी रात, अपने बिस्तर में बैठकर अपने बिस्तर में सोकर हर रोज। इसलिए ये सारे निष्प्राण जो खिलौने हैं वो उनको पसंद नहीं है। वो लोग खुश हैं जितना भी तुच्छ हो, लेकिन वही मिट्टी के भगोने में ही। जाम लग गया था एक दिन, बस थम गई थी। सीट पे बैठ के मैं देख रहा था कि नित्य दिन एक ही, कैसी अजूबा ये तस्वीर। सर के ऊपर खुले आसमान, दूर उस फुटपाथ पे बगल में कुछ एक तांबू जैसा, कुछ एक टेंट जैसा लगाया गया था। उसके बगल में ही खूब सारे ईंटों का एक पहाड़ जैसे बना दिया था कोई। उसी के सामने एक चूल्हा जल रहा था। उसके बगल में रेत और खोया और स्टोन चिप्स का ढेर लगा पड़ा था। कोई कोई दिन जब भी ऐसे जाम लगता था, बहुत दीर्घ जाम लग जाता था, तब मैं उतर कर चलना शुरू कर देता था रास्ते पे। तभी कितनी बार आमने सामने मुलाकात हुआ है उन लोगों के साथ, जान पाया हूँ बहुत सारी बातें उन्हीं की जुबानी, देख पाया हूँ उनकी कठोर संग्राम, कठिन वास्तव। तुम क्या देखे हो ये सारे तस्वीर, ये सारे वर्णमाला? आए हो क्या इस पथ पे? अगर हो सके तो आना एक बार, जीवन को नए सिरे से जान पाओगे। जानने के लिए आना एक बार। इस पथ के काम अगर ख़त्म हो जाता है तो वो लोग चले जाएंगे और कोई जगह और कोई समय, वो लोग डाल देंगे फिर से अपना टेंट।
शायद वो स्थान और भी प्रतिकूल हो, और भी देना पड़े ज़्यादा श्रम, तब भी वो लोग राज़ी हैं। रास्ते की ज़रूरत, पथ की दावी को मान के वो लोग तो हैं पर्यायी, अंतहीन पथ, तब भी आगे तो बढ़ना ही है। वो लोग मान लिए हैं पथ की दावी को। यही से पता चला कि ऐसे ही चलता रहेगा संग्रामी जीवन की ये खेल। मूल मंत्र जिसका चलना और चलना हमेशा अंतहीन। तो दोस्तों, आज की ये कविता तो यहाँ पर ही ख़त्म होती है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ इस कविता को पढ़ के, क्योंकि मैं अपने पिताजी से सीखी हूँ। अगर कहीं पर जाते हो तो वहाँ वो जगह को अगर जानना है तो पैदल चलना है, और चलते हुए वहाँ के जो आतिथ्य हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनसे मिलना है। सिर्फ नदी, पहाड़, आकाश नहीं, वहाँ के लोग जो उस मिट्टी से बने हुए हैं, उनसे बातें करनी है। आशा करती हूँ आप जहाँ पर भी जाओगे, वैसे ही उस जगह की जो धरती पुत्र हैं या पुत्रियाँ हैं, उनसे बातें करोगे, उनसे घुल मिल जाओगे। और अगर आप जिस जगह पे हो, उस जगह की आप धरती पुत्र या पुत्री हो, या ऐसे बोले धरती के संतान हो, उस मिट्टी के संतान हो, उस मिट्टी से बने हो, तो अगर कोई बाहर से आते हैं तो आशा करूँगी कि आप उसको भी अपना लेंगे। तो इस शुभ आशा के साथ चलिए आज के लिए मैं यहाँ तक ही मैं रखती हूँ। मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा।